नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, कहते हैं कि नज़रों में सम्मान और बोल में मर्यादा किसी भी संबंध को बहुत मजबूत बना देती है और ये हमारे व्यक्तित्व को भी एक नया रूप प्रदान करती है। लोग भी हमें उसी सुंदर नज़र से अर्थात सम्मान की नज़र से देखते हैं और हमसे भी मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी नज़रों में सबके लिए सम्मान है तो दूसरों की नज़रों में भी वही सम्मान आ जाता है। और हमारे बोल में जहाँ मर्यादा रहती है तो हमारे साथ बातचीत करने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। सचमुच जो हम देते हैं वही तो हमें प्राप्त होता है। तो चाहे संबंधों की बात है मित्रों, चाहे जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, इन दोनों को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना लें। तो आइए इन्हीं सुंदर दोनों बातों को अपने जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आराम को छोड़ साहस को साथी बनाएं। कठिन परिस्थितियों में जो साथी आपका साथ ना निभाए और अपना ही स्वार्थ परिपूर्ण करे, तो क्या ऐसे साथी की कामना आप करेंगे? आराम और साहस के बीच में कुछ ऐसा ही तारतम्य है। अगर हम आराम को अपनाएंगे तो वो हमेशा आलस्य के तरफ प्रेरित करेगा, कभी भी सच का सामना करने का साहस प्रदान नहीं करेगा। इसके विपरीत जब साहस हमारा संगी बनता है तो वो उस खिवैया जैसा होता है जो कठिन परिस्थितियों के तूफानों में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। आराम आपको परिस्थितियों को टालने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साहस आपको परिस्थितियों और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा। आराम अस्थायी है, लेकिन साहस एक स्थायी गुण है जो एक बार साथी बनकर सफलता की प्राप्ति तक आपका साथ निभाएगा तथा आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। मित्रों, कहते हैं अच्छा संबंध वही है जहां बातें खुलकर की जा सकें, संभाल कर नहीं। आजकल लोग संभाल कर बात करते हैं कि कहीं मैं ये बात कह दूं, ये बात उसे अच्छा लगे ना लगे, या कहीं मेरी ये बात कहीं और ना पहुंच जाए, बात खुल ना जाए, राज खुल ना जाए। विचार करें, यदि ऐसे संभाल करके कोई बात करता है तो क्या वहाँ प्रेम है? क्या वहाँ विश्वास है? क्या वहाँ अपनत्व है? और यदि ये नहीं है तो संबंध में मधुरता नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए हम इसकी शुरुआत करें। हम ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं कि हर एक व्यक्ति जो मेरे संबंध में है, संपर्क में है, मेरे अपने हैं, खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सकें, मुझसे समाधान ले सकें। उन्हें ये विश्वास हो कि इनसे हमने बात की है तो ये बात कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि हमें सही समाधान मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व में इस बात को भी शामिल करें। आप देखेंगे कि सचमुच चारों तरफ से अपनों से आप घिरते जाएंगे, सबका स्नेह प्यार आपको मिलेगा और आप औरों के लिए भी एक सुंदर एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो ज़रूर इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा। और इसी के साथ आइए चलते हैं अपने सुंदर अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। पिछले एपिसोड्स में हमने समझा था कि किस तरह से अपने लिवर को हम डिटॉक्स कर सकते हैं और किस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारे लंग्स को हम कैसे डिटॉक्स करें, क्योंकि लंग्स को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद तो हम सब समझ गए हैं कि लंग्स का फंक्शनिंग सही ढंग से करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत आसान से 2 से 3 तरीके हैं। 5 मिनट आपको दिन में समय देना है अपने लंग्स को अच्छी तरह से डिटॉक्स करने के लिए। तो पहला है कि हमें स्टीम लेना है। आप 2 मिनट के लिए स्टीम ले सकते हैं। स्टीम के लिए तो हमारे पास स्टीम पॉट होता है या बर्तन में आपने पानी गर्म कर लिया और स्टीम ले लिया। लेकिन स्टीम लेते वक्त आप खाली एक चीज़ ध्यान रखना, यूकलिप्टस ऑयल आप उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल करके आप स्टीम लेना 2 मिनट के लिए इससे। और सेकंड है अनुलोम विलोम।
हम जितने अच्छे से अनुलोम विलोम करेंगे उतना अच्छा हमारा लंग फंक्शनिंग रहेगा, लंग डिटॉक्स होगा। तो दिन में अगर आप 20 से 30 काउंट यानी कि 2 से 3 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम करना कैसे होता है, हम एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेकर पहले से छोड़ते हैं। इस तरह से नॉन स्टॉप हम एक एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना और छोड़ना करते हैं। तीसरा है, बहुत मज़ेदार सा तरीका है डिटॉक्स करने का, लेकिन आपके आसपास अगर कोई हो तो ये टेक्निक आप मत करना, उन्हें लगेगा आप कुछ उनको बीमारी देने के लिए ये काम कर रहे हैं। और वो है खांसना। जैसे हम फोर्सफुली जब खांसते हैं, मैं आपको खांस के बताती हूँ, बहुत ज़ोर से दम लगा करके इस तरह से जब हम खांसते हैं तो हमारे लंग पे प्रेशर पड़ता है और एक एक्सरसाइज होती है। इस तरह की एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं। तो ये जो तीनों टेक्निक है ये लंग को डिटॉक्स करने के लिए, तो आपको सिर्फ 5 मिनट दिन में निकालने, और ख़ासकर सुबह के वक्त अगर आप निकालते हैं तो बहुत अच्छी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपका लंग डिटॉक्स रहेगा। और एक बात बता दूं, सर्दी के मौसम में बार बार ये ज़ुकाम सर्दी खांसी लगा रहता है ना, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो ज़रूर इन तीनों टेक्निक्स को अपनाइए और लंग को हेल्दी रखिए। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक के आते ही हैं। कभी हम चढ़ते हैं तो कभी हम उतरते हैं, और इसका जीवन में होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में ही हम अपनों की परख कर पाते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन अपना होने का दिखावा कर रहे थे। हमें चढ़ने में किसने धक्का लगाया और उतरने में किसने धक्का लगाया, इस बात की भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और हम ये सीख ले लेते हैं कि जब कभी हमारे अपनों के साथ ऐसा होगा तो हम कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराएंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने में ही मदद प्रदान करेंगे। क्योंकि जो ऊपर चढ़ने में मदद करता है, जो विपदा के समय में मदद करता है, वो हमेशा के लिए दिल में उतर जाता है। मनोज खुशनुमा की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। भाइयों बहनों, शाश्वत योगिक खेती क्या है? शाश्वत योगिक खेती के विचार और अवतार का साक्षात्कार कराती हुई प्रस्तुत है यह रचना शाश्वत योगिक खेती। देश की सीमा के प्रतिपालक जैसे वीर जवान, देशवासियों के जीवन पालक हैं धीर किसान। देश की सीमा के प्रतिपालक जैसे वीर जवान, देशवासियों के जीवन पालक हैं धीर किसान। सैनिक देश की रक्षा हित है अपने प्राण लुटाता, कृषक कष्ट झेलता पर जग की भूख मिटाता, जग की भूख मिटाता। देश के अन्नदाता का अब हर कष्ट मिट जाएगा, योगी खेती से किसान अब समृद्धि को पाएगा, अब समृद्धि को पाएगा। जादू मंत्र का है ये शाश्वत योगी खेती नाम, शिव की शक्ति देती है खेती को नया आयाम, खेती को नया आयाम। शाश्वत योगी खेती ही है मौलिक कृषि प्रणाली, हर किसान समृद्ध जहां है, घर घर में खुशहाली है, घर घर में खुशहाली। योगी खेती से माटी फिर उगले हीरे मोती, फसलें होंगी शुद्ध बड़ी और लागत हो छोटी, और लागत हो छोटी। शाश्वत खेती ही आज के समय की है पुकार, योगिक खेती ही आज के समय की है पुकार। हर किसान की खुशहाली का खोलेगी ये द्वार, खोलेगी ये द्वार। धरती बीज और फसल में जब भरे आत्मिक प्यार, जैविक खेती से फिर हो योगिक खेती तैयार, योगिक खेती तैयार। नाम मात्र का खर्च और पैदावार है अपरंपार, शाश्वत योगिक खेती करती कर्जों से इनकार, कर्जों से इनकार। धरती माँ के सीने में विष नहीं अमृत होगा, रासायनिक जहर नहीं अब तो जीवामृत होगा, अब तो जीवामृत होगा, अब तो जीवामृत होगा। देसी गाय का गोबर घी गुड़ बेसन गोमूत्र, देसी गाय का गोबर घी गुड़ बेसन गोमूत्र, पुराने पेड़ के जड़ की मिट्टी जीवामृत के सूत्र, जीवामृत के सूत्र। जीवामृत बीजामृत संग हो नीम अर्क की धार, भारत हो सोने की चिड़िया योगिक कृषि आधार, योगिक कृषि आधार। मन से अन्न बने योगिक और योगी अन्न से मन,
तन और मन को शुद्ध बनाता है ये यौगिक अन्न। तन और मन को शुद्ध बनाता है ये यौगिक अन्न। यौगिक अन्न खाने से शक्तिशाली हो तन मन, ना डॉक्टर वकील का खर्च, ना घेरे कोई व्यसन, ना घेरे कोई व्यसन, ना घेरे कोई व्यसन। यौगिक खेती विधि जो सारी दुनिया ने अपनाई, वसुंधरा होगी अपनी, फिर धनी स्वतः फलदाई, फिर धनी स्वतः फलदाई। कलयुग का है अंत, अब सतयुग का नवयुग आएगा। नवयुग की इस नई खेती से धरा गगन मुस्काएगा, धरा गगन मुस्काएगा। और अंत में इसका परिणाम, सुखदायी परिणाम क्या होगा कि अन्नदाता भारत माता का अपना प्राण गंवाएगा। अन्नदाता भारत माता का अपना प्राण गंवाएगा। अब किसान योगी बनकर यौगिक अन्न उगाएगा। अब किसान योगी बनकर यौगिक अन्न उगाएगा, यौगिक अन्न उगाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, बात हो रही है रिश्तों में मधुरता की, तो एक बहुत ही सुंदर सी बात आध्यात्म हमें सिखाता है कि जितना अच्छा रिश्ता आपका अपने साथ होगा और परमात्मा के साथ होगा, उतना ही अच्छा रिश्ता आप औरों के साथ निभा पाएंगे। जब हमारा खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं होता, हमारे अंदर ही हम बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे होते, अपने आप को ही सम्मान नहीं दे पा रहे होते हैं, या फिर ईश्वर से हमारा वो नाता नहीं होता, तो हम औरों को भी वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन नहीं दे पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद के साथ और खुदा के साथ एक सुंदर संबंध स्थापित करें, ताकि हम अपने आसपास रिश्तों में भी उसी खूबसूरती को घोल पाएं। और आध्यात्म हमें यही सिखाता है, ब्रह्मा कुमारीज़ भी हमें यही सुंदर शिक्षा दे रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ब्रह्मा कुमारीज कोंडा सेवा केंद्र द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सृष्टि चक्र, सर्वधर्म जैसे राजयोग के कई चित्रों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एक लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यालय के छात्र एवं कई बीके भाई बहनें मौजूद रहे। इसके पश्चात राजयोग द्वारा व्यसन मुक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके स्वाति दीदी, श्री श्री 108 गुरु शिवाचार्य महाराज जी, माउंट आबू से बीके दत्ता भाई जी, योगेश पाटिल जी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नशा मुक्ति से संबंधित एक प्रेरणादायक नाटक भी सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई। मित्रों, रिश्तों पर कहीं बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थीं, आज उसी से अंत कर रहा हूँ। लिखी थी ये बात कि रिश्तों में नाराज़गी को ज़्यादा लंबे ना चलने दिया करो, यदि वो ना हंसें तो तुम मुस्कुरा दिया करो। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों उससे बात करूं, सामने वाला नाराज़ है तो भले नाराज़ रहे, मैं सामने से जाकर के क्यों मनाऊं। तो कई बार हम इस उहापोह की स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं हैं, हंसते भी नहीं हैं। इसे लंबा ना चलने दें मित्रों, क्योंकि जितनी लंबी ये चीज़ चलेगी उतनी ही ज़्यादा दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं, हम उनको सम्मान दें और अपनी तरफ से शुरुआत करें। आपकी मुस्कान जादुई छड़ी का काम करेगी और सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराकर आपसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए क्यों ना शुरुआत हम स्वयं से करें, अपनी मुस्कान से, अपनी हंसी से, अपने प्यार से, अपने सम्मान से। निश्चित रूप से सामने वाला भी इस सम्मान को, इस मुस्कान को समझेगा और प्यार से गले मिलेगा और हमारे संबंध हमेशा के लिए फिर से मधुर हो जाएंगे। तो आपके संबंध हमेशा ही सुंदर रहें, मधुर रहें, श्रेष्ठ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।